Today I will give you some tricks to remember one word substitutions relating to wedding or you say marriage. मैरिज से रिलेटेड जो भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है उसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप उसको याद रखने में आपको आसानी हो. लेट अस सी वन बाय वन. सबसे पहले जो द वर्ड के एंड में आपको क्या मिलेगा, वर्ड के एंड में आपको मिलेगा गेमी. सो गेमी यू विल कम टू नो दैट इट इज़ अबाउट मैरिज. ये शादी से रिलेटेड वर्ड है. इतना तो आप क्लियर हो जाएगा जैसे ही गेमी मिलेगा आपको. नाउ वन बाय वन मैं वर्ड बताऊंगा और थोड़ा सा अपना पर्सनल ट्रिक्स बताऊंगा दैट इज़ नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर एल्स. इट्स माई पर्सनल एंड आई डू हैव दैट कॉपीराइट. तो आप उसको कोशिश कीजिए. अगर आपको सही लगता है तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए. आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. लेट्स मूव. Number one, bigamy. Bigamy. How you will remember this? So meaning is marriage with a second wife or husband when already married. शादीशुदा होते हुए भी सेकेंड औरत से या मर्द से शादी करना, दैट इज़ कॉल्ड बाईगेमी. कैसे याद रखेंगे बाईगेमी? बाईगेमी से हम की निकालेंगे बाई. बाई मीन्स होता है टू. बाई मीन्स होता है टू. टू से हमने बनाया सेकेंड एंड गेमी तो मैरिज होता है. इट इज़ सेकेंड मैरिज. Second marriage when your husband or wife is alive, that is called bigamy. Next one is deuterogamy or digamy. याद रखिए, मैं डाइगेमी याद रखना बता दूंगा आपको कैसे याद रखते हैं. डाइगेमी एंड ड्यूटेरोगेमी दोनों ही सेम मीनिंग है. दोनों ही दे आर सिनोनिम्स. तो एक ही मीनिंग है दोनों का. नाउ डाइगेमी का मैं आपको बताता हूँ. डाइगेमी कैसे याद रखेंगे. डाइगेमी फॉर डाइगेमी, डाइगेमी से आपको मिलेगा डाई. और डाई को आपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से डाई. डाई मतलब मरना. सो डाई को हमने क्या बना लिया डाई. डाई से मतलब मरना, डाई से डेथ. और गेमी तो मतलब है ही, गेमी मतलब मैरिज. तो डेथ, डेथ के बाद में मैरिज, डेथ के बाद में मैरिज, डेथ के बाद में मैरिज मीन्स मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ वन पार्टनर. हस्बैंड मर गया या फिर वाइफ मर गई तो उसके बाद जो शादी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डाइगेमी. फिर से बता दूं आपको, डाइगेमी से मैंने निकाला डाई. और डाई का प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मैं गया डी आई ई डाई. डाई मीन्स होता है डेथ, डेथ होना. डाई मतलब, और गेमी तो मैरिज है ही, मतलब मैरिज आफ्टर डेथ. मैरिज आफ्टर डेथ, कोई भी एक पार्टनर के डेथ के बाद में जो मैरिज करेगा दैट इज कॉल्ड डाइगेमी. नेक्स्ट वन इज एंडोगेमी. एंडोगेमी का मतलब क्या है, कस्टम मैरिंग ओनली विद इन द लिमिट ऑफ ए क्लैन और ट्राइब. अपने जात बिरादरी के अंदर भीतर शादी करना को हम कहते हैं एंडोगेमी. कैसे याद रखेंगे एंडोगेमी? हमने क्या किया, एंडो याद किया. एंडो का ऐसा मतलब भी होता है इनसाइड ही होता है, इनसाइड या विद इन होता है. ठीक है, इनसाइड या विद इन होता है इसका मीनिंग. अगर आपको ये मीनिंग पता है तभी भी आप एनालिसिस से आप पहुंच जाएंगे जगह पे कि एंडो मीन्स विद इन या इनसाइड, मतलब अपने बिरादरी, अपने कास्ट, अपने ट्राइब के विद इन, अंदर में ही शादी करने को कहते हैं एंडोगेमी. अब ऐसे अगर नहीं याद हो रहा है तो एंडोगेमी का एंड आप निकालते हैं, सिर्फ ओनली एंड. एंड क्या होता है, कोई भी चीज़ का समाप्त. कोई चीज़ समाप्त हो गया इट मीन्स उसका एक लिमिट आ गया. उसका एक लिमिट आ गया मतलब ख़त्म हो रहा है वहाँ पर. मतलब उस लिमिट के अंदर में अगर आपको शादी करना है दैट इज़ विद इन द लिमिट, लिमिट ऑफ द सोसाइटी, लिमिट ऑफ द ट्राइब, लिमिट ऑफ द कास्ट, दैट इज़ कॉल्ड एंडोगेमी. नेक्स्ट एक्सोगेमी. एक्सोगेमी ये एंडोगेमी का एंटोनिम है. इसका मतलब क्या होता है कि अपने कास्ट या ट्राइब के बाहर जा कर के, आउटसाइड द कास्ट, आउटसाइड द ट्राइब, इफ़ यू विल मैरी आउटसाइड योर क्लैन और द ट्राइब, इफ़ यू आर मैरिंग, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोगेमी. एक्सोगेमी को दैट इज़ एंटोनिम ऑफ एंडोगेमी. एंड कैसे याद रखेंगे, लेट अस सी. एक्सोगेमी से मैंने निकाला एक्सो. एक्सो मीन्स आउटसाइड. और याद करने के लिए कैसे निकालेंगे हम, एक्स, एक्सो से, एक्सो का हमने एक्स निकाला. क्या निकाला, एक्स. एंड नाउ फॉर एग्जाम्पल हम लोग जनरल यूज़ में लाते हैं. इफ़ आई एम नॉट यूजिंग एनी अनसोशियल लैंग्वेज, इट्स एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड हम कहते हैं. तो सपोज एक्स गर्लफ्रेंड बोला, इट मीन्स अ गर्लफ्रेंड हुई इज आउटसाइड माई लाइफ. मेरे लाइफ से के बाहर जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब अब नहीं है मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ से बाहर जो जा चुकी है, आउटसाइड माई लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड एक्स. है ना, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, लाइक दैट. तो एक्स से भी अगर आप एक्सोगेमी का एक्स याद करेंगे मीन्स समथिंग दैट इज़ आउटसाइड, मतलब
marrying outside your caste, marrying outside your community, outside your clan, outside your tribe. Next one is hypergamy. Hypergamy is marriage with a partner of the higher social standing. मतलब अपने सामाजिक जो सोशल स्टैंडर्ड है उसमें उनसे शादी करना जिनका सोशल स्टैंडर्ड आपसे ऊंचा है, हायर है, ठीक है। उसको कैसे याद करेंगे, देखिए हाइपरगेमी का हमने हाइपर निकाला, हाइपर से ऊपर, हाइपर ऊपर, हाइपर ऊपर, हाइपर अपर, हाइपर ऊपर, ऊपर हिंदी में, अपर इंग्लिश में, हाइपर ऊपर, हाइपर ऊपर, हाइपर ऊपर इंग्लिश में अपर, अपर मीन्स हायर, हायर मीन्स यू आर मैरिंग somewhere who is having some higher or upper standard in the society. Hypergamy. Next one is homogamy. Homogamy, marriage between partners of equal social status, जिनका सोशल स्टेटस बराबर हो, ठीक है। कैसे याद करेंगे हम, होमोगेमी जाएंगे, होमोगेमी में हमने निकाला होमो मीन्स ऐसे भी होता है, सेम होता है। अगर आप केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, तो होमोजेनस मिक्सचर सेम टाइप के मिक्सचर्स को बोलते हैं, सेम टाइप के कंस्टिट्यूएंट का अगर मिक्सचर है तो उसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। इन सेम वे अगर आपको उतना नहीं पता है, याद रखने के लिए सिंपली क्या हम निकाल रहे हैं, उसका वर्ड होमो, HOMO। नाउ यहाँ पे देखिए, H के पास जो है M के पास वो है, H के पास जो M के पास वो, H के पास क्या है, H के पास O, M के पास भी O, H के पास जो M के पास वो, H के पास O, M के पास भी O। इट मीन्स H और M क्या है, H और सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया, H और M क्या है, आपस में बराबर है। H के पास भी हो, M के पास भी हो, H और M बराबर है। बराबर मतलब इक्वल स्टेटस, इक्वल स्टेटस मतलब मैरिंग बिटवीन इक्वल स्टेटस, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। लेट मी रिपीट वंस अगेन, होमोगेमी, होमो निकाला हमने, होमो मीन्स होता है इक्वल, और इससे अगर ऐसे निकालते हैं होमो, HOMO, H के पास जो M के पास भी वो, H के पास O, M के पास भी हो, H और M बराबर, H एंड M बराबर, इक्वल स्टेटस वाला है, इक्वल स्टेटस वालों के बीच में जब शादी हो, दैट इज कॉल्ड होमोगेमी। नेक्स्ट इज हाइपोगेमी, दैट इज द एंटोनिम ऑफ हाइपरगेमी। हाइपरगेमी का एंटोनिम है हाइपोगेमी। मैरिज ऑफ ए वुमेन इनटू ए लोअर कास्ट, अपने से लोअर कास्ट, ट्राइब या सोशल स्टैंडिंग में अपने से लोअर में जाकर के शादी करना को हम कहते हैं हाइपोगेमी। इसको जस्ट आप याद रखिएगा, मेरे पास अभी मैं डेवलप नहीं कर पाया हूँ निमोनी टेक्निक, कोशिश कर रहा हूँ। इफ़ आई विल गेट सम गुड थिंग टू शेयर विद यू, आई विल टेल यू, बट अभी के लिए आप याद रखिए हाइपरगेमी का एंटोनिम है हाइपोगेमी। ऐसे हाइपो का हाइपर ही होता है। अगर आपका थोड़ा सा इंग्लिश ठीक है एंड जनरली आपने पढ़ा है तो हाइपर का हाइपो ही होता है एंटोनिम, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, हाइपरगेमी का हाइपोगेमी। हाइपरगेमी अपर कास्ट, अपर सोशल स्टैंडिंग में शादी करना, हाइपोगेमी लोअर सोशल स्टैंडिंग में शादी करना। नेक्स्ट वन इज मिसोगेमी। मिसोगेमी का क्या होता है, हैटर्ड ऑफ और अपोजिशन टू मैरिज, शादी का विरोध, ठीक है, शादी से नफरत। तो मिसोगेमी में हमने क्या निकाला, मिस से हमने बनाया मिस, MISS, मिस कर देना, क्या कर देना, मिस कर देना मतलब शादी मिस करना, शादी मिस कर देना मतलब शादी नहीं करना, शादी मिस कर देना मतलब शादी नहीं करना। शादी नहीं करना, शादी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि शादी से नफरत करेगा, शादी पसंद नहीं करेगा। शादी ना पसंद करने वाला व्यक्ति, शादी से नफरत करने वाला व्यक्ति जो शादी का विरोध करता हो, वो आदमी शादी नहीं करेगा, वो शादी मिस कर देगा अपना, दैट इज कॉल्ड मिस कर दिया, मिसोगेमी। मैरिज मिस कर दिया, अपना मैरिज मिस कर दिया मतलब मैरिज से वो नफरत करता है, मैरिज वो पसंद नहीं करता है, मैरिज का वो विरोध करता है, इसलिए वो मैं अपना मैरिज मिस कर दिया, राइट। मूविंग ऑन, मोनोगेमी कंडीशन, रूल और कस्टम्स ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। एक समय में एक ही शादी करना, एक ही लोगों से शादी करना, एक लोग से शादी करना को कहते हैं मोनोगेमी। ना कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। मोनोगेमी, यहाँ से हमने निकाला मोनो। अब जैसे मैंने बोला मोनो, तो ऐसे मोनो मतलब वन होता है, जिनको पता है उनके लिए इजी है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ध्यान दीजिए। आप लोग SBI का ऐप यूज़ करते होंगे मोबाइल में, उसको हम कहते हैं योनो ऐप, देखे होंगे। तो मोनो से मैं याद किया योनो, मोनो से मैंने याद किया योनो। अभी योनो SBI का जो ऐप है उसका फुल फॉर्म क्या है, यू ओनली नीड वन, आपको सिर्फ एक की दरकार है,
उसी स्टैंडर्ड पे हम मोनो को याद करने की कोशिश अगर करते हैं, मैरिज ओनली नीड वन, मैरिज ओनली नीड वन, मैरिज ओनली नीड वन, मतलब शादी में सिर्फ एक की आवश्यकता, मतलब एक शादी की आवश्यकता, मैरिज ओनली नीड वन। तो एक शादी करना, एक टाइम में एक शादी करना, दैट इज कॉल्ड मोनोगेमी। हमने कैसे याद किया? मोनो को योनो से याद किया। ऐसे मोनो का मतलब वन होता है, जिनको पता है उनके लिए वेल एंड गुड। नाउ मोनो को हमने योनो से याद किया। एसबीआई का योनो ऐप होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन। जीके के लिए भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। योनो का फुल फॉर्म यू ओनली नीड वन, याद रखेगा। तो उससे मैंने मोनो को किया मैरिज ओनली नीड वन, मतलब एक ही चाहिए शादी के लिए, एक ही शादी, तो एक टाइम में एक ही शादी, दैट इज कॉल्ड मोनोगेमी। नेक्स्ट वन, पोलीगेमी। पोलीगेमी ये मोनोगेमी का एंटोनिम है, मतलब एक ही टाइम में बहुत लोग, बहुतों से शादी करना को कहते हैं पोलीगेमी। पोलीगेमी, राइट ना। पोलीगेमी में कैसे याद किया? पोली मीन्स मेनी, पोली मीन्स मेनी, ऐसे याद रखिए। या आपको अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आप ध्यान देंगे, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन आता है। पॉलीगॉन में क्या होता है? पॉलीगॉन में होता है मेनी साइड्स, है ना। तो हैविंग मेनी साइड्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। इन द सेम वे, हैविंग मेनी हस्बैंड्स और वाइफ्स इज polygamy. Having many husbands or wives is called polygamy. Octogamy, octogamy, octo, 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 octa वर्ड से आया है। octa, octa मतलब क्या होता है? 8 होता है। 8 याद कीजिए, कुछ वर्ड्स आप याद करेंगे। ऑक्टोपस, ऑक्टागन, ऑक्टागन। तो octa, octo मीन्स 8, गेमी मैरिज, 8 मैरिजेस, मतलब अगर किसी ने अपने जीवन में 8 शादी किया है, जनरली आजकल सेलिब्रिटीज़ के केस में आपको देखने को मिलेगा 8 मैरिजेस तक भी अटेंड किए हैं लोगों ने। सो 8 मैरिजेस, दैट इज ऑक्टोगेमी। नाउ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी गेमी, जितने वर्ड मैंने आपको अभी तक गेमी का बता दिया, ऑक्टोगेमी, पोलीगेमी, जितने भी मोनोगेमी, जितने भी बताया मैंने, मिसोगेमी, जो भी बताया, उन सभी उन उन सभी गेमी को जो लोग पसंद करते हैं या उसको जो फॉलो करते हैं, जो वैसा करते हैं, वैसे जो लोग होते हैं वो गेमिस्ट, मतलब वहाँ वो जो गेमी को पसंद करते हैं, जैसे लोग जिसको करते हैं वो गेमी को फॉलो करते हैं, बस उस वर्ड में से गेमी को हटा के गेमिस्ट कर देना है, गेमी को हटा करके गेमिस्ट कर देना है, मीनिंग सेम रहेगा। बस वो पोलीगेमी करने वाला आदमी पोलीगेमिस्ट, मोनोगेमी करने वाला आदमी मोनोगेमिस्ट, ठीक है। मिसोगेमी, मिसोगेमी, मिसोगेमी करने वाला आदमी, मिसोगेमी पसंद करने वाला आदमी मिसोगेमिस्ट। इसी तरह से सारे गेमिस्ट हो जाएंगे, मोनोगेमिस्ट, पोलीगेमिस्ट, ऑक्टोगेमिस्ट, इस तरह से। तो आपको जितना मैंने गेमी बता दिया उतना ही गेमिस्ट भी बता दिया, ऑलमोस्ट आप समझ गए। वैसा आदमी, वैसा आदमी जो उसको करता हो, पसंद करता हो, उससे उसमें इन्वॉल्व होता हो, दैट इज कॉल्ड गेमिस्ट। गेमी को रिमूव करना है, गेमिस्ट लगाना है गेमी की जगह पे, एंड दैट विल बी फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन। ओके, सो हियर वी आर फिनिशिंग ऑफ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।